22 फरवरी 1856 तत्कालीन अविभाजित पंजाब के जालंधर जिले के गांव तलवन में पिता नानक चंद के घर मुंशीराम नामक एक बच्चे के जन्म की किलकारियां गूंजी। बाद में इसी किलकारी ने स्वामी श्रद्धानंद बनकर ब्रिटिश हुकूमत और समस्त धर्म और देशद्रोहियों की नींद उड़ाकर रख दी थी। आप सभी को सादर नमस्ते। वीर बलिदानी के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस भारत भूमि पर जन्मे एक ऐसे वीर बलिदानी का किस्सा आज हम लेकर आए हैं जिसे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में लगभग मिटा दिया गया है। वह व्यक्तित्व जिनकी कहानी दान, त्याग, वीरता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवा के कार्यों से स्वर्ण अक्षरों में अंकित होनी चाहिए थी, उसे सिर्फ एक हिंदू पुनरुत्थानवादी के रूप में चित्रित करके छोड़ दिया। पर जब हम सनातन धर्म के इस महानायक स्वामी श्रद्धानंद के जीवन परिचय से गुजरते हैं, तब इन महान विभूति के बलिदान के जीवंत चित्र मन में एक एक कर अगाध श्रद्धा से भर जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे महानायक सदियों में जन्म लेते हैं, जो इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना घर, अपनी समस्त संपत्ति, यहाँ तक कि स्वयं को और अपने परिवार को आहूत कर देते हैं। इस सनातन धर्म की जय जयकार के लिए ऐसे महानायक न केवल लोगों को जगाते हैं, बल्कि उन्हें झकझोर कर रख देते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के वो पल जिसने एक साधारण से बालक मुंशीराम को स्वामी श्रद्धानंद बना दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और जानने की ये है कि स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन परिचय अधूरा है बिना आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन परिचय तब शुरू होता है जब आर्य समाज के संस्थापक और आधुनिक भारत के निर्माता महर्षि दयानंद सरस्वती जी देश से अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव की कुरीतियां और अंग्रेजी सरकार पर निडर होकर हमला कर रहे थे। मुंशीराम की स्कूली शिक्षा वाराणसी में हुई और कानून की पढ़ाई लाहौर में समाप्त हुई। उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। बार बार मिर्जापुर और बरेली स्थानांतरण के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा बाधित हुई थी। बड़े हुए तो तत्कालीन हिंदू समाज में अंधविश्वास, पाखंड और अपने लोगों में उदासीनता देखकर जीवन शैली लगभग अनियंत्रित हो गई थी और मुंशीराम नास्तिक हो गए। सन 1879 के आसपास की बात है। अपने पिता के बहुत कहने सुनने पर वे अनमने मन से बरेली में चल रही महर्षि की एक सभा में जा पहुंचे। इससे पूर्व वे सभी साधु सन्यासियों को समाज पर भार ही मानते थे, लेकिन महर्षि की तर्कसंगत व युक्तियुक्त बातें सीधे उनके मन में घर करती गईं। वे अनायास महर्षि की ओर खिंचते चले गए और एक महान नास्तिक परम आस्तिक बन गया। महर्षि दयानंद जी के शंका समाधानों ने उनके समस्त संशय, भ्रम आदि समूल नष्ट कर दिए। उन्होंने महर्षि को अपना पथ प्रदर्शक एवं गुरु मान लिया था। कहते हैं जब एक इंसान नास्तिक बनता है तो समाज को जहर देता है, लेकिन जब कोई परम आस्तिक बनता है तो देश, धर्म और समाज के लिए अमृत बन जाता है। ऐसे ही आस्तिक बने मुंशीराम का अब यहाँ से शुरू हुआ सनातन धर्म के लिए कुछ कर गुजरने का समय। ये बात उन दिनों की है जब अंग्रेजों ने भारत से गुरुकुल लगभग समाप्त कर दिए थे। उन्हीं दिनों मुंशीराम जी की अपनी बेटी भी एक मिशनरी संचालित स्कूल में पढ़ते हुए ईसाई धर्म के प्रभाव में आने लगी। वो ईसा मसीह के गुण गाने लगी तो मुंशीराम को धक्का लगा और भारतीय आदर्शों में निहित शिक्षा प्रदान करने का मन बना लिया और अपने प्रयासों से जालंधर में पहले कन्या महाविद्यालय की स्थापना कर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को चुनौती दे दी। लेकिन मुंशीराम कहो या स्वामी श्रद्धानंद जी का कार्य यहीं नहीं रुका। अब उन्होंने देश की स्वतंत्रता की कमान संभाल ली। स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन और सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने के साथ स्वामी श्रद्धानंद जी ने कथित अछूत माने जाने वाले समाज के मुद्दों को उठाते हुए 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में अपने संबोधन में कहा कि सामाजिक भेदभाव के कारण आज हमारे करोड़ों भाइयों के दिल टूटे हुए हैं। जातिवाद के कारण उन्हें काट कर फेंक दिया है। भारत माँ के ये लाखों बच्चे विदेशी सरकार में जहाज का लंगर बन सकते हैं, लेकिन हमारे भाई क्यों नहीं?
मैं आप सभी भाइयों और बहनों से यह अपील करता हूँ कि इस राष्ट्रीय मंदिर में मातृभूमि के प्रेम के पानी के साथ अपने दिलों को शुद्ध करें और वादा करें कि ये लाखों करोड़ों अब हमारे लिए अछूत नहीं रहेंगे, बल्कि भाई बहन बनेंगे। अब उनके बेटे और बेटियां हमारे स्कूल में पढ़ेंगे, उनके पुरुष और महिलाएं हमारे समाज में भाग लेंगे। आज़ादी की हमारी लड़ाई में वे हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और हम सभी अपने राष्ट्र की पूर्णता का एहसास करने के लिए हाथ मिलाएंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी अब धर्म की रक्षा, स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ देश भर में चल रही छुआछूत के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो गए और शुद्धि का आंदोलन चलाते हुए समाज के पिछड़े लोगों को गले लगाया, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, उन्हें एहसास कराया कि इस सनातन धर्म में कोई पिछड़ा नहीं, हम सब बराबर हैं। अछूतों की मदद करने और कई मुद्दों पर गांधी जी से असहमति होने के पश्चात स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस की उप समिति से इस्तीफा दे दिया। हिंदू महासभा में शामिल होकर अछूत और दलित माने जाने वाली जातियों के कल्याण के लिए शुद्धि का कार्य शुरू किया। शुद्धि आंदोलन के द्वारा सोया हुआ भारत जागने लगा। कहते हैं जिस देश का नौजवान खड़ा हो जाता है वह देश दौड़ने लगता है। सच ही स्वामी जी ने हजारों देशभक्त नौजवानों को खड़ा कर दिया था। धर्म और अपने समाज के लिए ये लगन ऐसी लगी कि कई बार वित्तीय संकट, संघर्ष के थपेड़ों से जूझने के बाद अपना घर, अपनी संपत्ति बेचकर 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना कर दी, ताकि खोई हुई वैदिक संपदा के विचारों से नागरिकों में धर्म और राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा किया जा सके। यह भारत का सर्वप्रथम एक ऐसा गुरुकुल बना जिसमें जाति, पंथ, भेदभाव, छुआछूत से दूर छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में एक साथ मिलकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया और व्यक्तिगत रूप से स्वामी श्रद्धानंद जी एक पिता की तरह अपने छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते रहे। राष्ट्र प्रेम की भावना उनके रग रग में समाई थी, इसलिए अंग्रेज शासक उन्हें शक की निगाहों से देखा करते थे। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने उनसे पूछा था, आप अपने गुरुकुल में बम भी बनाते हैं? तो उनका जवाब था, बनाता हूँ, मेरा प्रत्येक छात्र एक बम ही तो है। उनका सपाट उत्तर था। बताया जाता है उस समय रेम्स मैकडॉनल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। सन 1924 में उन्होंने लिखा था, यदि कोई ईसा मसीह की मूर्ति बनाना चाहे तो वह स्वामी श्रद्धानंद जी को अपने सम्मुख बिठा ले तथा उनकी ही प्रतिमूर्ति बना ले। ये था एक महान व्यक्तित्व के प्रति उनका श्रद्धा भाव। देश धर्म के लिए जितना कार्य वे करते जाते उतना ही उनका साहस बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब इतिहास का वो पल आ गया जो दुनिया का ऐसा अनूठा पल था जो फिर ना हुआ ना आगे होगा। वर्ष 1919 इस दिन स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण दिया। उन्होंने पहले वेद मंत्र पढ़े और एक प्रेरणादायक भाषण दिया। शाही मस्जिद में वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले, भाषण देने वाले स्वामी श्रद्धानंद एकमात्र व्यक्ति थे। भाषण का असर कुछ ऐसा हुआ कि देश में शुद्धि आंदोलन चल पड़ा। हिंदू से मुस्लिम बने लाखों लोग वापस हिंदू धर्म में लौटने लगे। स्वामी जी जहां अपना भाषण देते वहीं घर वापसी आरंभ हो जाती, चाहे मेवात हो या पेशावर, लाहौर हो या दिल्ली। उनके विचारों से बलात् मुस्लिम बनाए लोग सनातन धर्म में प्रवेश करने लगे, जिसके कारण भारत में मुस्लिम समाज को जमात का गठन तक करना पड़ा और घर घर जाकर अपने लोगों को रोकने लगे। लेकिन स्वामी जी की आंधी ऐसी थी जो किसी के रोकने से नहीं रुक रही थी। जब महान सिद्धांतों पर आधारित सांस्कृतिक धरातल पर उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका, तब 23 दिसंबर 1926 को एक धर्मांध मुस्लिम युवक अब्दुल रशीद द्वारा वे एक मजहबी हत्यारी परंपरा के शिकार हो गए। देश, धर्म और समस्त समाज के लिए अपना घर, अपना परिवार का दान कर, यहाँ तक कि स्वयं को बलिदान करने वाली ये महान आत्मा हमेशा के लिए अमर हो गई। करोड़ों भारतीयों के लिए, जिनके कल्याण के लिए उन्होंने जीवन भर दृढ़ता से काम किया, पूरा जीवन कर्मों और वैदिक धर्म कार्यों को करते हुए सनातन की रक्षा करते हुए अंत में अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली
इस महान आत्मा महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी को हमारा कोटि कोटि नमन।